जय मां गुरुवर गुरुवर जय मां गुरुवर गुरुवर। हमेशा ध्यान रखो, शुद्धता का ध्यान रखो। दिन में आपको 10 बार बाथरूम जाना, जाइए, संकोच मत कीजिए। कौन 1 बार जा रहा है, कौन 2 बार जा रहा है। आप शरीर की नाड़ियों को शुद्ध रखने लगेंगे, धीरे धीरे आपकी शुद्धता में नाड़ियों में अपने आप एक पकड़ मजबूत हो जाती है। मैं जब चाहूं, जब तक बैठा रहता हूं, अगर बाथरूम जाना चाहूं जाऊं, न जाना चाहूं न जाऊं, इच्छा ही शक्ति नहीं आएगी। और जब समय रहता, स्वस्थ रहता हूं, तो दिन में अगर 10 बार बाथरूम जाना होगा 10 बार बाथरूम जाता हूं। मगर मैं कई बार, आप सुबह से देखते हैं, मैं लोगों की इच्छा, सब लोग फ्रेश हो रहे हैं, मैं अलग समय हो चला जाऊँ, सुबह 1 बार गाड़ी में बैठ जाता हूँ, दिन का सफर होता है, मुझे इच्छा ही उधर नहीं जाती। धीरे धीरे आपकी इंद्रियों पर संयमन आ जाता है, आपके शरीर की कोशिकाएं उसी तरह कार्य करेंगी जिस तरह आपको जब जहां जैसी जरूरत है। अनेकों लोग पूजन में बैठ जाएंगे, ज्यादा देर बैठ नहीं पाते, मगर कभी संकोच मत कीजिए। प्रारंभ का आप जीवन जी रहे हैं, पूजन में बैठे हैं, अगर आपको बाथरूम जाने की इच्छा पड़ रही है तो नमन कीजिए। पूजन को भले आधे में आपको छोड़ना पड़े, आप जाइए, बाथरूम करके आइए, हाथ पैर धुल लीजिए, कुल्ला कर लीजिए और फिर बैठ करके पूजन कर लीजिए। कई बार आप 2 घंटे 4 घंटे के मंत्र जाप करते हैं, कोई चीज़ करते हैं, मगर ऐसा मत सोचिए कि हम 3 घंटे में मंत्र जाप बैठ के करना है, हमें बाथरूम लगे तो हम बाथरूम जाए ही ना। वो गलतियां मत कीजिए। नाक साफ करना, नाक साफ कीजिए। बाथरूम जाना, बाथरूम जाइए। लैट्रिन जितने टाइम जाना, लैट्रिन जाइए। मत सोचिए कि हमारे घर का सदस्य क्या कहेगा कि तो दिन में 4 बार लैट्रिन में बैठे रहते हैं। अगर आपके पेट की कोई खराबी है, आप उसको रोकने का प्रयास करोगे तो गैस की शिकायत बन जाएगी और फिर आपको सालों, जिंदगी भर हो सकता है तकलीफ को सामना करना पड़े। और जब शुरुआत इसी से बिगड़ती है कि कई लोगों के पेट में थोड़ा पेट साफ नहीं होता, किसी कारणों से पेट गुड़गुड़ाता रहेगा, गैस बनती रहेगी। अगर लैट्रिन चले जाए तो 2-4 घंटे के लिए राहत मिल जाए, मगर नहीं जाते संकोच की वजह से। अगर सफाई कि हमको केवल बाहर से शुद्ध नहीं दिखना, अंतर को ज्यादा शुद्ध बनाओ, अंतःकरण ज्यादा शुद्ध हो, नाड़ियां ज्यादा शुद्ध हो, तो आपका मन प्रसन्न रहेगा। मन प्रसन्न रहेगा तो चेहरे पर एक अलग चेतनता रहेगी। आप कम क्रीम पाउडर लगाओगे तो भी चेहरा आपका सुंदर दिखेगा। अतः सोच क्रिया में आप और ध्यान रखो, सही तरीके का जीवन जियो, शुद्धता का जीवन जियो। सोच के साथ दूसरा नंबर आता है संतोष का। जब आप सोच क्रिया सही तरीके से करोगे तो आपके संतोषी जीवन बनेगा। जीवन में संतोष हो, जो मेरे पास है मैं उससे संतुष्ट हूँ। जो मैं थोड़ी देर पहले चिंतन दे रहा था, हमारे पास जितना धन है संतुष्ट है। हम कर्म करें, निष्क्रिय मत बने, क्योंकि निष्क्रियता धर्म में कभी नहीं सिखाया गया। धर्म क्षेत्र में कभी निष्क्रिय बन के जीवन जीना सिखाया नहीं गया। कर्म मानव और पुरुषार्थिक करो, इसीलिए तो यम नियमों का पालन करना है कि आप कार्य करने की और क्षमता पैदा हो। आप 2 घंटे मेहनत करते हो, 4 घंटे मेहनत करने लगो, मगर मेहनत के परिश्रम की कमाई से जो आ जाए उससे संतुष्ट रहो। आपके घर में एक साइकिल है, आपके मोटरसाइकिल है, आप संतुष्ट रहो। जब मोटरसाइकिल की व्यवस्था हो जाए मोटरसाइकिल ले लेना, मगर व्याकुल मत हो दूसरे के पास ये है, दूसरे के पास ऐसा सुंदर ये चीज़ है, मेरे पास नहीं है। मेरे पास जो कुछ है परम सत्ता ने जो दे रखा, मैं उससे बहुत संतुष्ट हूँ। हर पल ये भावना करो, नित्य सोच बनाओ कि जो कुछ है मैं उससे संतुष्ट हूँ, बल्कि उससे भी मैं दूसरों को कुछ ना कुछ और सहयोग कर सकता हूँ। वह संतोषी भाव हो, संतोष आपके जीवन में आए, संतोषी जीवन जियो। संतोषी जीवन इस प्रकार का नहीं कि अंगूर नहीं मिल रहा है तो अंगूर खट्टे हैं। आपके पास जो है उस पे आप संतोषी जीवन जियो, दिखावा के लिए नहीं। अतः पूर्ण संतोषी जीवन जियो। ये विस्तार के विषय, अगर मैं किसी एक चीज में विस्तार देने लगूंगा तो दूसरी चीज, आज मैं यम नियमों का अधिक जानकारी देना चाहता हूं। कल कुंडली चेतना के बारे में कुछ जान के बताऊंगा, ध्यान प्राणायाम के आदि के विषय में संक्षिप्त के इन 3 दिनों में आपको अधिक से अधिक कुछ चीज़ों की, जिससे आपको अंतःकरण शुद्ध निर्मल बन सके, आपके विचारों की दिशा थोड़ा और सही दिशा में जा सके, जिस दिशा में आप बढ़ सक रहे हो तो आपका जीवन और आत्मकल्याणकारी परोपकारी बने। अतः सोच, संतोष, तप, तपस्वी बनो। अगर आपका जीवन शुद्ध है, साफ है, निर्मल है, संतोषी जीवन जी रहे हो तो किस लिए? हमारी जो दूरियां हैं उनको मिटाने के लिए एक तप ही मार्ग हमारे पास एक है। तपस्वी बनो, तप करो, जो भी समय मिलता है परिश्रम करने में। वही जो मेरे द्वारा कहा कि कर्मवान बनो, अकर्मण्य मत बनो। तप में सभी भाग आ जाते हैं। तप में केवल पूजा पाठ का भाग ही नहीं आता। अगर आप शिक्षक हो तो अच्छे से लोगों को पढ़ाओ, बिजनेस करते हो तो अच्छे से वहाँ मेहनत करो, नौकरी करते हो तो अच्छे से नौकरी करो। और तप का जो मूल भाव है, तपस्यात्मक जीवन जियो। आपके पास जो कुछ आ रहा है परम सत्ता की कृपा से आ रहा है, तो परम सत्ता की भक्ति करो, उनके मंत्र जाप करो, स्तुति करो, वंदना करो, व्रत रहो, उपवास करो, तपस्यात्मक जीवन जियो। क्योंकि तपस्यात्मक जीवन जियोगे तो आपकी पात्रता विकसित होगी,
आपकी कुंडली चेतना की जो सुषुम्ना नाड़ी है, उस सुषुम्ना नाड़ी का मुख धीरे धीरे फैलेगा और धीरे धीरे खुलेगा, और खुल करके अगर उसको आप खोलने में सफल हो गए तो ऊर्ध्वगामी कुंडली चेतना होती चली जाती है। आपकी पात्रता बढ़ती चली जाएगी, आप दीर्घायु होने लगोगे, बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं सामान्य बनकर टल जाएंगी। यह सहज पात्रता नहीं है। हो सकता है आपके जीवन में कोई दुर्घटना हो, मगर आप पूर्णत्व का जीवन जीते हो, कुंडली चेतना का जीवन जीते हो, आपकी सुषुम्ना नाड़ी खुली हुई है, तो बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं से वो आपकी रक्षा कर देती है, जिसके लिए आप माँ से प्रार्थना करते हो, गुरु से प्रार्थना करते हो। तो मैंने कहा गुरु से प्रार्थना करो तो भक्त ज्ञान और आत्मशक्ति के लिए, माँ से प्रार्थना करो तो भक्त ज्ञान और आत्मशक्ति के लिए, कि हमें पात्रता उतनी प्राप्त हो जाए। हम प्रार्थना ही करना है तो भिखारी बन करके क्यों करें, हम धनवान बन जाए इसके लिए प्रार्थना करो, कि हम ऐसे कर्म से उपार्जन हमारे अंदर खुद सामर्थ्य बढ़े, उसके लिए हमें गुरु का आशीर्वाद प्राप्त हो, उसके लिए हम माँ का आशीर्वाद प्राप्त हो। आपकी जितनी सुषुम्ना नाड़ी चैतन्य होगी, जितना मुंह उसका खुलता जाएगा एक नाड़ी का, जितना नाड़ी से अलग होगी, उतने नाना प्रकार की आपकी समस्याएं, कर्ज की मुक्ति आपको मिलती चली जाएगी, बीमारियों से आपको लाभ मिलती है, और जन्म दर जन्म आपका स्तर ऊपर उठता चला जाएगा। एक बार जितनी कुंडली चेतना का मुंह खोलने में सफल हो गए, जितनी उसकी दिशा सुषुम्ना नाड़ी की ऊपर के चक्रों की ओर मोड़ने में सफल हो गए, उतनी ऊर्जा आपके नवीन जीवन में, आप चाहे जहां जाके जन्म ले लो, गरीब से गरीब परिवार में, अधर्मियों अन्यायियों के परिवार में, वह कुंडली चेतना आपको अलग रास्ता देती चली जाएगी, जिसके उदाहरण समाज में अनेकों हैं। आप प्रहलाद बन सकते हो, आप ध्रुव बन सकते हो, सब कुछ आप बन सकते हो। आपके आसपास का वातावरण कैसा ही क्यों ना हो, आपकी चेतना अगर आपकी सुषुम्ना नाड़ी को आपने खोला है, तो आप अधर्मियों के, दुष्टों के परिवारों में जन्म लेकर के भी आप सत्य पथ के राही बनोगे। आपकी सुषुम्ना नाड़ी आपकी जन्म से ही मदद करना शुरू कर देती है। भगवान की जय। क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी को मां कहा गया है। ये सुषुम्ना नाड़ी बहुत व्यापक है, यदि मैं इसमें बोलने के लिए बैठ जाऊं तो अनंत जीवन बोलता चला जाऊं तब भी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि सब कुछ मामय है। और जब एक मां का सहारा हमें प्राप्त हो रहा हो, तो ये तो स्थूल के जन्म देने वाले माता पिता, भाई, परिजन, मित्र, यार, पड़ोसी हो सकते हैं, वे हमें पतन के मार्ग पे कैसे ले जा सकते हैं, जब हमें मां का सहारा प्राप्त हो जाए। मां हर पल बच्चे की रक्षा करती है, मां हर पल बच्चे को सही दिशा में ले जाना चाहती है। माता पिता बच्चे का कभी पतन नहीं चाहते। मां अपने जीवित रहते अपने बच्चे की जान नहीं जाने देती, वह पूरी क्षमता लगा देती है। और मैं उस मां की बात कह रहा हूं जो अजर अमर अविनाशी सत्ता है, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती, और जब उसकी मृत्यु नहीं होती तो हमारी मृत्यु कभी होने दे ही नहीं सकती। भगवान अगर हम सच्चे भक्त बन जाएं, सच्चे कुंडली शक्ति के साधक बन जाएं, एक सच्चे शक्ति योगी बने, शक्ति साधक बने, शक्ति साधिका बने, हमारे अंदर इच्छा शक्ति जागृत हो जाए कि उस अनंत सत्ता, उस मां से हमें प्रेम करना है, जो मां हमारी कुंडली शक्ति के रूप में हमारे अंदर बैठी हुई है। मुझे अपनी कुंडली शक्ति से प्रेम करना है, मुझे मां के गले लग जाना है, मां के चरणों में लेट जाना है, मां में अपने आप को समाहित कर देना है। मां ने जो मुझे सुषुम्ना नाड़ी दी है, उसमें मुझे पूरी तरह से अपने आप को प्रवेश करा देना है, उस आनंद में डूब जाना है। जिस दिन तुम अपनी सुषुम्ना नाड़ी से प्रेम करने लग जाओगे, उस दिन तुम्हारी समस्याओं का समाधान सहज भाव से दूर हो जाएगा। एक बार प्रेम करके देखो, वह कुंडली शक्ति सामान्य शक्ति नहीं है, वह मां की शक्ति है, दिव्य ऊर्जा है। उसका सानिध्य प्राप्त करके तो देखो, उसका थोड़ा सा मुख खोल करके तो देखो, उसकी ऊर्जा को थोड़ा ऊपर बढ़ा करके तो देखो। और उसके लिए तुम्हें इन्हीं नियमों का पालन करना पड़ेगा जो अष्टांग योग, शक्ति योग के अंतर्गत ये मार्ग बताए गए हैं। उस मार्ग पे चलो, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय करो, अच्छी चीजों को पढ़ो। स्वाध्याय का तात्पर्य यही है, अच्छी बातों को सुनो, अच्छी बातों को पढ़ो, गलत साहित्यों की तरफ अपने आप को न ले जाओ, गलत गीतों की तरफ अपने आप को न ले जाओ। आज अधिकांश आप देखो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे निरर्थक चीज़ों गुनगुनाते रहे। एक कोई चरित्रहीनता का कोई गीत आ जाए, हर बच्चे उसको गुनगुनाते नजर आएंगे, जितने समाज के वो लोग होंगे जो धर्म क्षेत्र से ज़्यादा नहीं जुड़े होंगे। और धर्म क्षेत्र से जुड़े हुए लोग भी, चूंकि चारों तरफ परिवेश ऐसा है कि हो सकता माँ का कोई भजन आपको बार बार मस्तिष्क में ना आए, मगर कोई अश्लीलता का गाना होगा तो मान के मस्तिष्क में, आपके दिमाग में बार बार गूंजता चला जाएगा। इसलिए कि आपकी सुषुम्ना नाड़ी संकुचित है, उसको और फैलाओ। सात्विक भजनों को सुनो, सात्विक साहित्य को पढ़ो। जब सात्विक साहित्य को पढ़ोगे तो आपकी आध्यात्मिक विचार ज़्यादा जागृत होगी, हर चीज़ से कुछ ना कुछ मिलेगा। अच्छी बातें सुनो, अच्छे चिंतन सुनो, अच्छी पुस्तकों को पढ़ो,
अच्छे विचारों को सुनो। आपके माता पिता बता रहे हों, गुरु बता रहे हों, धर्मशास्त्र बता रहे हों, ग्रंथ बता रहे हों, उनसे अच्छी अच्छी बातों को स्वाध्याय से ही प्राप्त हो सकेगा। आप में तो अनेकों लोग ऐसे हैं, आज धार्मिक पत्रिका भी जाते, पूरी पत्रिका को भी नहीं पढ़, पेज पलटे और एक कोने में रख दिए। आपके लिए क्या उपयोगी क्या नहीं उपयोगी, जो आपको प्राप्त हो जाए, आपके पास समय है तो उन चीज़ों का आप अध्ययन करो। केवल शास्त्रों को, ग्रंथों को लाकर घर में सजा लेने से काम नहीं चलेगा। अनेकों लोग कहते हैं हमारे घर में गीता रखी है, रामायण रखी है, वेद पुराण रखे हुए हैं। आखिरकार आपने गीता रामायण को कितने बार पढ़ा है? रखे रहने से आपका कल्याण नहीं होगा। स्वाध्याय करो, स्वाध्याय से आपका कल्याण होगा। और अंतिम, ईश्वर प्रणिधान, पांचवा क्रम कि जो कुछ है सर्वस्व अपने इष्ट को समर्पण करके भाव का जीवन जियो। कि मेरे पास जो कुछ है सब कुछ परम सत्ता की कृपा से है। आज मैं जो कुछ हूं, जहां हूं, जैसा हूं, ये मेरे कर्म से उपार्जित कुछ भी नहीं है। परम सत्ता ने जैसा हाथ पकड़ के मुझे बढ़ाया और जो कुछ मुझे प्राप्त हुआ, मेरे पास सब सामर्थ्य है और ये सब सामर्थ्य उसी को समर्पित है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, उस भाव में जीवन जियो हर पल। मगर केवल कहने में नहीं, कर्म में उसे उतार लो कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ऐसा जीवन जियो। मगर आज कहते तो सब कुछ है, मगर तेरा भी मुझको मिल जाए तो ज्यादा अच्छा हो। गाने गाओगे, आरतियां करोगे, भजन गाओगे, मगर वैसा जीवन जी करके एक बार देखो। परोपकारी जीवन जियो, जन कल्याणकारी जीवन जियो। यम नियम में सब कुछ समाहित है। कुछ संक्षिप्त से विचार, शक्ति योग जो पुस्तक है, यह पुस्तक जो आप लोगों को दी गई, जिसमें योग में संक्षिप्त अष्टांग योग के बारे में भी दिया जा चुका है, जो स्टॉल में आ चुकी है। जो नए भक्ताएं होंगे इसे वहां से प्राप्त कर सकते हैं। सभी यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, कुंडली शक्ति के बारे में बहुत संक्षिप्त सी जानकारी मैंने दी है। अब भी आपको बहुत संक्षिप्त दे रहा हूं, जो इसके लाभ क्या है, इसकी शक्ति क्या है, इसका आनंद क्या है। अगर उन चीज़ों सत्य को मैं कह दूंगा तो उसका इतना बड़ा, आप उस प्रलोभनों में केवल आकर्षित होकर रह जाएंगे, मगर वही उनका एकदम आकाश में पैर रखना चाहेंगे। इसलिए मैं वह रास्ता बता रहा हूँ जहाँ धीरे धीरे आप कदम को बढ़ाएं। इसलिए बता रहा हूँ कि सुषुम्ना नाड़ी के खोलना ही कितनी बड़ी सामर्थ्य है। पहले उस दिशा में बढ़ो, यम नियमों का पालन करो, सब कुछ ईश्वर को समर्पित करके। भक्त का सच्चा अर्थ ही होता है कि हमारे पास जो सामर्थ्य है, हमें जितना अपने लिए जरूरी है, अपने परिवार के लिए जरूरी है, बच्चों के लिए जरूरी है, उतना ही उपयोग करें। बाकी समाज सेवा के कार्यों में लगाने के प्रयास करें। पर ऐसे कोई अभियान, जिस तरह ये अभियान चल रहा है, मेरे द्वारा भी इतना बड़ा अभियान एक चल रहा है, मगर स्वजीवन से जुड़ा हुआ नहीं। मैंने स्वतः कहा है कि अपने अपने बच्चों के, अपने परिवार के जो मैं समाज के दिए हुए दान के एक भी रुपए का उपयोग नहीं करता हूं। अगर एक कहीं खर्च होता है तो उसकी 10 गुना भरपाई करता हूं। अपने कर्म से उपार्जित धन से अपनी साधनाएं मैंने प्रारंभ की थी पहले भी, आज भी ऐसा जीवन जीता हूं। उस कर्म से उपार्जित धन का भी इस पूरी विचारधारा, धर्म, राष्ट्र, मानवता की जो विचारधारा चले उसमें और सहयोग करता रहता हूं। यही मेरी शांति है, मेरा संतोष है। मैंने कभी अकर्मण्यता का जीवन नहीं जिया। वही मैंने अपने तीनों बच्चों को पूजा, संध्या, ज्योति को भी वही मार्ग सिखाया है कि अपने कर्म से उपार्जित धन का ऐसा रास्ता कुछ ना कुछ जरूर जोड़ के रखो। उस पर बहुत लिप्तता ना हो कि जितना इतना आता रहे कि मैं भी भूखा ना रहूं, अतिथि ना भूखा जाए, बस इतनी भावना बनी रहे। और समाज सेवा के लिए कुछ कर सके, वो भावना बनी रहे कि हम कुछ ना कुछ धर्मार्थ लगा सके। हमारे लिए जितना आवश्यक है उतना हम कर सके। पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। उस विचारधारा का जीवन जियो। बच्चों के लिए अरबों खरबों की संपत्ति इकट्ठा करके चले जाओगे, अगर वह कपूत है तो सब कुछ नष्ट कर देंगे। अगर सपूत है तो उनके लिए तुम्हें सोचने की जरूरत ही नहीं है। उन्हें अच्छा ज्ञान दो, उन्हें यम और नियमों का पालन कराओ। इंद्रियों का संयमन इसी में जुड़ा हुआ है। हमारी 10 इंद्रियां यदि हम ये नियमों का पालन करने लगते हैं तो धीरे धीरे हमारे वशीभूत होती चली जाती है। और हम जो आसन करेंगे फिर उन आसनों का हमको पूरा लाभ प्राप्त होता चला जाता है। नहीं तो आसन केवल व्यायाम बन करके रह जाएगा। आसन चेतनता देंगे। ये कुंडली शक्ति के सभी स्वरूप मैंने बताए हैं कि कुंडली शक्ति जिस तरह आपको लाभ देती है उस तरह दुरुपयोग के मार्ग में भी ले जा सकती है। जब आप मूलाधार चक्र जागृत होता है तो आपके धर्म अध्यात्म में रुचि पैदा होगी। मगर आप धर्म अध्यात्म की तरह यम नियमों का आप पालन नहीं करते तो आपकी ऊर्जा जब जागृत होगी तो उसका आप दुरुपयोग करना शुरू कर दे, अहंकारी भी बन जाओगे, गलत रास्ते में भी बढ़ने लगोगे। स्वाधिष्ठान चक्र की ओर जब बढ़ते हैं तो पहले विकार ही पैदा होते हैं। जिस तरह किसी घड़े में कचरा भरा हुआ हो, शुद्ध जल डालना प्रारंभ करोगे, उफन करके पहले कचरा ही बाहर आएगा। विषय विकार आपके बड़े व्याकुलता से और बढ़ेंगे। मगर उन क्षणों पर अगर यह एहसास है कि मैं मां रूपी कुंडली शक्ति का साधक हूं,
मैं माँ की साधना कर रहा हूँ। यहाँ पर विकार का तो नामो निशान नहीं है। मुझे विकारी जीवन नहीं जीना। जिस तरह भौतिक जगत में एक पत्नी होती है, एक माँ होती है। पत्नी के साथ आपका अलग व्यवहार है, अलग संबंध है। माँ के साथ अलग व्यवहार है, अलग संबंध है। दोनों एक रूप हैं, दोनों में कोई भेद नहीं है। पत्नी भी नारी है, माँ भी नारी है, मगर माँ के साथ आपका अलग व्यवहार है। उसी तरह जिस समय आप कुंडली शक्ति को माँ रूप में मान लोगे तो माँ के सभी चक्र, माँ के सभी अंग आपको माँ से प्रेम कराते चले जाएंगे कि इनको मुझे ऊर्ध्वगामी करना है। इनको मैं जितना माँ के नजदीक ले जाऊंगा, इनकी जितनी चेतना को मैं ऊपर की ओर चढ़ाऊंगा, उतना मेरा माँ से प्रेम बढ़ता चला, मैं आनंद में डूबता चला जाऊंगा। मेरी उम्र दीर्घायु होगी, मेरी बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी, मेरी मानसिक क्षमता बढ़ेगी। अलग चीजें उसका लाभ है। जब आप क्रमों को जोड़ लोगे, माँ के समान प्रेम आपको पैदा करते चले जाएंगे। विकारात्मक भाव धीरे धीरे नष्ट होने लगेंगे। उन क्षणों पर जब भी विकार ज्यादा पैदा होते रहे, अपने गुरु का ध्यान करो, माँ का ध्यान करो, कुंडली शक्ति का ध्यान करो कि इन चक्रों में तो मेरी माँ की शक्ति बैठी हुई है और माँ मुझे किसी दूसरे रास्ते में ले जाना चाहती है। माँ मुझे पुत्र और माँ के प्रेम संबंधों की ओर ले जाना चाहती है, विनाशकारी पतन विकारी जीवन की ओर नहीं। बहुत कम मैंने संक्षिप्त पुस्तक में कुछ जानकारी दी है, संध्या द्वारा कुछ बीच बीच में, चूंकि संध्या द्वारा लिखाया जा रहा, मैं बोलता जा रहा था। संध्या में मात्र एक सप्ताह का परिणाम है। एक सप्ताह जो मेरे पास समय, पूरे काम देखने के बाद भी जो समय बचता था, दोपहर में 2-3 घंटे बैठ करके बोलता जाता संध्या, जहाँ पर कुछ और जानकारी चाहती थी, विशेष कुछ महत्वपूर्ण राशियों को, उनकी कुछ राशियों की जानकारी देता हुआ। चूँकि मैंने कहा भविष्य में यज्ञ स्थल जब निर्माण हो जाने के बाद, यज्ञों की जब क्रम प्रारंभ हो जाएगा, यज्ञों पूर्ण करने के बाद, मैंने कभी न कभी कहा जो अन्य ग्रंथ दिए जाएंगे उनमें कुछ उन रहस्यों को उद्घाटन किया जाएगा। क्योंकि आज मैं अगर उन रहस्यों को उद्घाटन कर दूं तो समाज सदुपयोग नहीं करेगा, उसका दुरुपयोग कर बैठेगा। जिस तरह किसी बच्चे के हाथ में तलवार पकड़ा दी जाए, असलाह तमंचा रिवाल्वर पकड़ा दिया जाए, उसका वो दुरुपयोग ही कर बैठेगा। आपके लिए जितना आवश्यक है उससे कई कदम आगे की जानकारी दी जा रही है। पहले उतने कदम तो चलो, और जब उतने कदम नहीं चल पाओगे तो आगे की जानकारी देना ही बेकार होगा मेरा। दूसरे लोग नाना प्रकार की जानकारी क्यों नहीं देते, मैं सत्य की जानकारी देता हूं। सत्य पथ के राही बढ़ो, सत्य पथ पर बढ़ो। आप जितनी आप उस पात्रता को लेकर आगे बढ़ो, आगे का ज्ञान आपको सहज भाव से प्राप्त होता चला जाएगा। अतः कुंडली शक्ति को मां की शक्ति मान करके चलो। अगर मां मान करके चलोगे कि मेरे अंदर तो मां बैठी है, मूलाधार में, स्वाधिष्ठान में, मणिपुर चक्र में, अनाहत चक्र में, विशुद्ध चक्र में, आज्ञा चक्र में, सहस्रार चक्र में, इन 7 चक्रों में मेरी मां समाहित है। मेरा कौन सा अंग विकारी है? किन अंगों में मैं विकार के भाव बनाऊं? ये तो मेरी अपनी मां है जो हर पल मुझे कुछ देना चाहती है, व्याकुल है मुझे कुछ देने के लिए, हर पल मुझे ऊर्जा देकर आकर्षित कर रही है। तो मैं क्यों ना मां की ओर बढ़ूं? जिस तरह मां की गोदी, पिता की गोदी का आनंद किसी दूसरे गोदी में नहीं मिल सकता, उसी तरह जिस समय उस भाव को मां के रूप में ले लोगे। इसी कुंडली शक्ति को मां कहा गया, मगर क्यों कहा गया है? ये अच्छे से अच्छे योगियों को भी ज्ञान नहीं है। हमारा कौन से चक्र में मां विराजमान रहती है, कौन से चक्र हमें मां की ऊर्जा को प्रदान करती रहती है, इनका ज्ञान नहीं है। पुस्तकों के माध्यम से अलग अलग चीजें लिख दी जाती है, एक पुस्तक देख के दूसरी से तीसरी। मगर मैंने कहा बहुत संक्षिप्त सी जानकारी मैंने दी है, मगर उसके आगे की थोड़ी सी जानकारी मैंने और देखी। आगे बहुत कुछ भाग पड़ा हुआ है। आपके अंदर पात्रता आती जाएगी, मेरे मुख से शब्द अपने आप निकलते चले जाएंगे। पात्र सामने हो तो विचार अपने आप फूटते चले जाते हैं। आपके अंदर जो विचार हैं, पात्र है, उनके संकेत मात्र सभी क्षेत्रों के दे रहा हूं। अलौकिक संपदा से आपका शरीर परिपूर्ण है। जिसे नाशवान मान रहे हो, यह नाशवान तब तक नहीं जब तक आपकी आत्मा इसमें बैठी है। परम सत्ता ने एक निर्धारित उम्र के लिए आपकी आत्मा को इसमें प्रवेश करा रखा है, तो यह निरर्थक नहीं हो सकता। इसका उपयोग करो, इन चक्रों का उपयोग करो, कुंडली चेतना को बढ़ाओ। आपका स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर में वो चेतना बैठी हुई है। कारण शरीर तो हर पल आपके साथ जाना है, आत्मा का स्वरूप है, अजर अमर अविनाशी है। अतः आनंदमय कोष की प्राप्ति करो। वह आपके अंदर एक तड़प बनी रहनी चाहिए, आपके अंदर एक ललक बनी रहनी चाहिए। मगर आप लोग हमेशा करते हो कि गलतियों पे गलतियां, यम नियमों का पालन नहीं करना, आकाश में पैर रख देना। हम गुरुजी आपके बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत बड़े शिष्य हैं, हम आपके एक आदेश से सब कुछ कर सकते हैं। मगर आपको जो कई बार मन संशय में कुछ में आपके अंदर एकदम से प्रवाह पैदा होता है और फिर प्रवाह ठहर जाता है, वो इसलिए कि आप यम और नियमों का पालन नहीं करते हो। यदि यम नियमों का पालन दृढ़ता के साथ करने लगो तो आपका प्रेम, आपका स्नेह, आपकी लगन हजारों गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी।
जो अभी अप्रेम अनेकों प्रेम अनेकों मैं कार्य करता हूँ, देखता हूँ आज प्रारंभ से जब जुड़े कोई फ्यूर नहीं छूटने पाता। कम से कम आश्रम का फ्यूर तो कभी नहीं छोड़ते, एक तड़ बनी रहती है, व्याकुलता, कुछ नहीं लेना, कुछ नहीं मांगना, उन्हें फ्यूर में पहुंचना, उनके अंदर बस हमें फ्यूर में भाग लेना है, फ्यूर में सम्मिलित होना है, गुरु जी के विचार सुनना है, मूल ध्वज की परिक्रमा करना है, वहाँ 3 दिन 3 रात हमें गुजारना है। ये भाव जो बना रहता है, यह तड़प हजारों गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी और आप उतना ही लाभ प्राप्त करने लग जाओगे। यहाँ कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं होती, कर्म प्रधान सृष्टि है। आप जितने कदम चलोगे, ना मुझसे मांगने की जरूरत है, ना माँ से मांगने की जरूरत है, क्योंकि गुरु तो तुम्हारे जीवन में ही समाहित है, माँ तो तुम्हारे जीवन में ही समाहित है। बस माँ जिस तरह पुकार रही है, गुरु जिस तरह पुकार रहा है, गुरु जिस दिशा में तुम्हें बढ़ाना चाह रहा है, माँ जिस दिशा में तुम्हें बढ़ाना चाह रहा है, बस गुरु की आवाज़ सुनना प्रारंभ कर दो, माँ की आवाज़ सुनना प्रारंभ कर दो, आपका कभी भी पतन नहीं होगा। बोलो सतगुरु भगवान की जय। मगर आपकी आदत है, जब समस्याओं से ग्रसित होते हो, माँ पुकारोगे, गुरु जी पुकारोगे, कोई समस्या आ गई, कहो चीख चीख करके चालीसा पाठ करने लगो, मंदिरों में जाके माथा पटकने लगो, सर पटकने लगो, हमें ये लाभ मिल जाए, हम ऐसे कर रहे हैं, वैसा कर ये कर देंगे, इतने मन का ये चढ़ा देंगे, इतना ऐसा करा देंगे, मंदिर में घंटा चढ़ा देंगे, गुरु जी हमने आपसे गलती की, हम ठीक है दफाम समर्पण कर देंगे, और ज़्यादा समर्पण कर दें, हमारा पति की मृत्यु सैया पे लेटा उसका ठीक हो जाए। अगर घर में आग लग जाए तब दौड़ के चाहो कि हम कुआं खोदना शुरू कर दें, तो क्या वह कुआं खुद पाएगा, पानी निकल पाएगा, आग बुझा पाओगे? अतः ऐसा जीवन जियो जो हर पल पात्र रहो, आपका कुआं आपके साथ रहे, कि विषय विकारी रूपी आग लगे तो आप तुरंत बुझा सको। आप लोग अधिकांश वहीं पे गलती करते हो, फिर उस समय कहोगे हम मेहनत तो कर रहे हैं, हमारी समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा। दूसरा एक बार फिर माथा रगड़ रहा है, हम 10 बार माथा रगड़ रहे हैं। दूसरा एक बार आश्रम आया था, हम 4 बार आश्रम आए हैं। दूसरे ने 1 फ्यूर अटेंड किया था, हम 10 फ्यूर अटेंड किए हैं। इसलिए कि पूर्व की बहुत लंबी यात्रा आप लोगों ने तय की है, जब आपने यह नहीं किया जो आज कर रहे हो, जो आज की यात्रा तय हो रही है। आप कुआं खोदने के मार्ग में ही बढ़ रहे हो, अपने अंतःकरण का कुआं, अपनी माँ के नज़दीक जाने का कुआं, अपनी सुषुम्ना नाड़ी को खोल ही रहे हो। जितना सुषुम्ना नाड़ी खुलती चली जाएगी, आपका समस्याओं का समाधान होता चला जाएगा, कि आपके अंदर वह कूप पैदा हो जाए, ऊर्जा रूपी, शक्ति रूपी कूप, कि आप विषय विकारों को नष्ट कर सको। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, माँ की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम। एक ऐसी पवित्र भूमि जहां माँ भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहां परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहां हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरुवर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ माँ भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती हैं, तब परम पूज्य गुरुदेव जी माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। माँ के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं। अब तक
1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं। गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है। उनके आशीर्वाद से करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गौ सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है, और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और मां की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। मां की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह मां की कृपा नहीं? जन कल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने। भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की।